नमस्ते आप सभी को। और श्री राम नवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सबको। आशा है कि आपके जो नवरात्र हैं बहुत अच्छे चल रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आज जिस विषय पे बात करनी है वो वैसे तो हमारा ईश्वर विषय चलता था। अब हर सप्ताह हम ईश्वर के गुण के विषय में विचार करते थे, परंतु जैसे बीच में अभी श्री राम नवमी का पर्व आया तो लगा कि श्री राम के विषय में कुछ अ, बातें आपसे करनी चाहिए। तो आप यदि आपके कोई और मित्रजन यदि अ, इस सेशन के लिए यदि इच्छुक हों तो आप उनके साथ में इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। तो समस्त हिंदू जाति श्री राम का जन्मोत्सव मनाती है, श्री राम नवमी मनाती है। श्री राम का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे मन में एक सबसे बड़ा जो उनका गुण जो हमारे मन में बसा हुआ है, वो है विजय। श्री राम विजय का प्रतीक हैं। कोई भी परिस्थिति हो, एक वन में अकेले अपने भाई के साथ में खड़े हुए व्यक्ति ने संपूर्ण एक भरे हुए सबसे समर्थ पृथ्वी पर उपस्थित उस समय के साम्राज्य को परास्त किया था अपने बाहुबल से। यह श्री राम का शौर्य था। तो श्री राम अर्थात विजय। पर ऐसा कैसे हुआ कि जिसके आराध्य श्री राम जैसे विजेता रहे, उस जाति का आज पतन इस प्रकार से हुआ कि धीरे धीरे करके अपनी भूमियों से कम हुए, कटते गए, मिटते गए, लुटते गए, धीरे धीरे सिकुड़ते गए। और आज जिस देश में, जिस एकमात्र देश में इनकी उपस्थिति है, उसमें भी 70% होने के बाद में भी विजय का कोई चिन्ह दिखता नहीं। ऐसा क्यों हुआ? तो आज श्री राम के दिन, जो आज श्री राम जी का दिन है, उस दिन हमें ये विचार करना अवश्य चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि श्री राम जैसे विजेता के कुल में या उसकी जाति में, उनकी जाति में आज विजयश्री दिखती नहीं हमको। विजयश्री या विजय या युद्ध केवल सीमाओं पे खड़े होकर दो राज्यों या दो देशों के बीच में शस्त्र अस्त्रों से लड़े जाने वाले युद्ध का नाम नहीं है। तो हमें थोड़ा सा अपने जीवन में टटोलने की आवश्यकता है, झांकने की आवश्यकता है कि श्री राम यदि विजय का प्रतीक हैं तो आज की हिंदू जाति पराजय का प्रतीक कैसे हुई? क्षमा चाहता हूं आप सबसे कि एक नकारात्मक एक बिंदु से आरंभ मैंने किया, परंतु मेरा एक ये दर्शन है या मेरा एक सोच ऐसी है कि जय श्री राम का नारा तो आज सभी लोग लगा रहे हैं, परंतु उस नारे की गहराई क्या है उसके विषय में आज जानना आवश्यक है। और गहराई में जानने के लिए उसका अच्छा बुरा दोनों ही देखना अति आवश्यक है। सबसे पहली बात, जो हम सबसे बड़ा जो एक गलती हम अपने महापुरुषों के मूल्यांकन में करते हैं, अपने इतिहास के साथ जो हम सबसे बड़ा एक धोखा करते हैं, एक सबसे बड़ा जो अन्याय हम स्वयं के साथ करते हैं, वो है जो भी कोई अच्छे गुण वाला व्यक्ति हुआ, उस व्यक्ति को हमने अपने पूल से अलग कर दिया। किसी के अंदर कुछ दिव्य गुण दिखे तो हमने उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया कि इसके अंदर बड़े गुण दिखे, ये अवतार है। इसके अंदर बड़े गुण दिखे, अरे तो ईश्वर है। इसके अंदर बड़े गुण दिखे, अरे तो देव है। आप देखेंगे कि किसी के ऊपर देव, ईश्वर या इस प्रकार के जब हम दिव्यता के ठप्पे हम एक बार लगा देते हैं, उसमें एक मान्यता कर लेते हैं,
तो सबसे पहला जो कार्य, जो सबसे पहला प्रभाव जो हम पर होता है, वो होता है कि हम उससे सीखने की, हमारी उससे सीखने की जो भी कोई एक संभावना बनती, वो हम अपने हाथों से समाप्त कर देते हैं। क्योंकि ईश्वर को लेके हमारे मन में ये परिकल्पना है कि ईश्वर तो जो चाहे सो करे, ईश्वर तो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो ईश्वर से हम कुछ सीख तो नहीं सकते, हम ईश्वर के जैसे बन तो नहीं सकते। तो वास्तव में हमारे देश में बहुत सारे अवतार होने का, बहुत सारे भगवानों के होने का शायद एक ये भी कारण रहा कि कोई भी बड़ा व्यक्ति आया हमारे बीच में, तो हमने बजाय इसके कि उससे शिक्षा ग्रहण करते, उसके जैसा बनने का प्रयास करते, हमने एक इस प्रकार का एक डिक्लेरेशन ये दिया कि हम आपके जैसा बन ही नहीं सकते। जो भी कोई बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में आया, हमारी टेंडेंसी इस प्रकार की रही कि हमने उसे अपने पूल से अलग कर दिया, उसको ईश्वर बनाया, हमने उसको देव बनाया। इसके पीछे का जो भावना क्या थी वो मैं नहीं कह सकता, परंतु उसका जो परिणाम हुआ वो थोड़ा घातक हुआ। घातक कैसे कि ठीक है, राम जी ने अगर रावण से इतने बड़े साम्राज्य के साथ में युद्ध किया तो वो तो कर सकते थे, वो तो भगवान थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे। इसी प्रकार से कृष्ण जी, कृष्ण हमारे योगेश्वर कृष्ण ने जब बचपन से लेके बड़े होने तक, अपने वृद्धावस्था तक, जब उन्होंने एक से एक युद्ध किया, एक से एक बड़े राक्षस का वध किया, दुष्टों का संहार किया, शौर्य के कार्य किए, विद्या के कार्य किए, नीति के कार्य किए, बल के कार्य किए, वेद विद्या के कार्य किए, तो हमने उन सब महापुरुषों को अपने जीवन से, जैसे दूध के अंदर से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं, उस प्रकार से हमने निकाल के फेंका। हमने कहा कि अरे ये तो ईश्वर है, ये तो जो इन्होंने सारे काम किए थे, ये सब के सब इन्होंने इसलिए किए क्योंकि ये ईश्वर थे, ये तो कुछ भी कर सकते थे। इसका परिणाम ये हुआ, इसके दो दुष्परिणाम होते हैं। एक दुष्परिणाम ये हुआ कि अभी वो एक विषय अलग है कि वास्तव में वो ईश्वर थे या नहीं थे, वो एक अलग विषय है। उसमें हमारे मत भिन्न हो सकते हैं। उसके ऊपर मैंने सबसे पहले कुछ हमने इसके ऊपर सेशन लिए थे कि वेद इस संबंध में क्या कहते हैं। परंतु इस चीज का जो एक जो इसकी हानि, जो हमें बहुत बड़ी हानि पहुंचती है, वो ये कि हम ईश्वर के जैसे कभी बन नहीं सकते, क्योंकि हमारे मन में ये एक बात बैठी है कि ठीक है, ईश्वर तो जो चाहे सो करे। तो जितने भी गुण, जितने भी कर्म, जितने भी स्वभाव श्री राम के हमें रामायण में पढ़ने को मिलते हैं या श्री कृष्ण के हमें महाभारत में पढ़ने को मिलते हैं, उन सब गुण धर्मों को हम अपने से अपने से काट कर देखते हैं। इसलिए हमने राम और कृष्ण को अपने हृदय में बसाने के बजाय उनको अपने से दूर करना पसंद किया। अपने से दूर मतलब जिस क्षण हमने राम और कृष्ण को एक रूप देकर हमने उनको अपने किसी स्थान में बिठाया कि हाँ, अब हम इसको भोग चढ़ाएंगे, अब हम इनके सामने आरती करेंगे, अब हम इनके विषय में बहुत सारी कहानियों का पाठ करेंगे। बहुत सारे सुंदरकांड के पाठ होते हैं, परंतु वो पाठ करने वाले आधे लोग सोते रहते हैं, आधे लोग अपना भक्ति भाव से करते रहते हैं, परंतु उस शब्द के पीछे का अर्थ कितना गहरा है, राम के उस कृत्य का क्या अर्थ है, क्या वो कृत्य हमें अपने जीवन में उतारना है, इसके विषय में किसी भी हमारे हिंदू की कोई भी गति नहीं है, ना ही होती है। यदि किसी से पूछो कि भाई राम जी से सीखा क्या, रामचंद्र जी से हम क्या सीख सकते हैं, तो ऊपर से शायद कहने के लिए हम कुछ भी बोल दें, परंतु मन में एक यही बात चलती रहती है, अरे राम जैसा कोई थोड़ी बन सकते हैं हम। रामायण में एक दृष्टांत आता है कि जब सीता माता का हरण हो जाता है, वो दुष्ट रावण सीता माता को उठाकर ले जाता है, तो राम और लक्ष्मण दोनों उनकी खोज में, सीता माता की खोज में पागलों की भांति भटकते हैं। उस समय राम इतने व्याकुल होते हैं, इतने दुखी होते हैं सीता जी के वियोग में,
कि उनके मुंह से कुछ श्लोक फूटते हैं। श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण देख, मैंने अपने पुराने जन्मों में कितने पाप किए होंगे कि मुझे सीता जैसी मेरी प्रिय का मुझे वियोग प्राप्त हुआ, और तुझे भी मैंने इस संकट में डाल दिया कि हम मारे मारे उसके चक्करों में फिर रहे हैं। मेरे कितने पाप कर्म मेरे पुराने जन्मों के रहे होंगे। तो उसके बाद में एक और प्रसंग आता है कि उनको राम जी को एक बाजूबंद मिलता है जंगल में पड़ा हुआ। तो रामचंद्र जी ने वो बाजूबंद उठाया और लक्ष्मण से बोले, रे लक्ष्मण देख देख, ये बाजूबंद लगता है सीता का है। देख, शायद ऐसा हुआ होगा कि कोई झपट के जब सीता को ले जा रहा होगा तो उसका बाजूबंद उस छीना झपटी में उनके हाथ से नीचे गिर गया होगा। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण से पूछते हैं कि क्या तुझे याद है कि तेरी सीता भाभी के बाजू में तूने इस बाजूबंद को कभी देखा था? तो लक्ष्मण के आंख से आंसू गिरने लगते हैं। रामचंद्र जी ने पूछा, तू रोता क्यों है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, मैंने अपने समस्त जीवन में जब से आपका विवाह हुआ तब से लेकर अभी जिस क्षण तक सीता माता का हमसे वियोग हुआ है, उस क्षण तक सीता माता के चरणों से ऊपर, उनके पैरों से ऊपर, जिस पैर को मैं स्पर्श करता था, अपना सिर जिस पैर पे लगाता था, उस पैर से ऊपर मेरी दृष्टि कभी माता के शरीर पर पड़ी ही नहीं। इसलिए मैं जानता नहीं कि यह बाजूबंद सीता माता का है या किसी और का है। यह चरित्र लक्ष्मण का है। जिस लक्ष्मण के विषय में बहुत सारी बातें हमें टीवी सीरियलों में दिखाई जाती हैं कि अच्छा बहुत क्रोधी था, बहुत ऐसे था, बहुत जल्दी आवेश में आ जाता था, ठीक है, रही होगी। परंतु जिस लक्ष्मण का ये चरित्र था कि वो अपनी भाभी के चरणों से ऊपर जिसने कभी दृष्टि नहीं डाली, तो उस चरित्रवान पुरुष ने जिस अपने बड़े भाई के लिए अपना घर, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपना राज्य जिस व्यक्ति के लिए छोड़ा, वह व्यक्ति राम, वह स्वयं कितने ऊंचे चरित्र का रहा होगा। ये छोटे छोटे जो दृष्टांत जो रामायण में हमें मिलते हैं, इनको बताने का उद्देश्य ऐसा है कि इनसे जब हम अपने आप की तुलना करते हैं तो हमारे जीवनों में बहुत विरोधाभास हमको दिखते हैं। अब इसमें एक तरीका तो यह है, या तो इस चीज को पुनः इस तरह से धकेल दिया जाए कि भाई ये तो भगवानों की चीजें हैं, हमारे करने की तो नहीं है। तो यदि ऐसा है तो फिर बात ही समाप्त हो गई। फिर तो जो हमारे साथ हो रहा है वो होना ही चाहिए। परंतु यदि हम राम को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ है कि वह पुरुष जो मर्यादाओं में सर्वोत्तम था और जिस पुरुष की मर्यादा को सीखने की आवश्यकता है। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो आज ये दावा कर सकते हैं, जो दावा इतनी सहजता से लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से किया था, हम में से कितने हैं जो ये दावा आज के दिन कर सकते हैं? हमने इस समाज को वो समाज बना दिया जहां पर भाभी जैसा पवित्र शब्द जो रामायण में मां समान सीता माता के लिए लक्ष्मण जी प्रयोग करते थे, आज वो शब्द एक प्रकार से गाली है। यदि आप YouTube में यदि आप भाभी शब्द डाल के सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम उस समाज से, उस राम से आरंभ करके, उस लक्ष्मण से आरंभ करके हम आज वहां पहुंचे हैं। और ऐसे क्यों पहुंचे हैं?
इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमने अपने राम, अपने कृष्ण, अपने लक्ष्मण, अपने हनुमान, जो हमारे ये पूर्वज थे, जो हमारे पिता तुल्य, माता तुल्य, जो हमारे बड़े महापुरुष थे, जिनके काल में यदि हम होते तो शायद हम उनकी गोद में खेलते, हम उनसे युद्ध करना सीखते, हम उनसे क्रोध को जीतना सीखते, हम उनसे दुष्टों का संहार करना सीखते, हम उनसे नीति की बातें सीखते। परंतु हमने क्या किया? हमने कहा कि भाई ये तो भगवानों के की बातें हैं, ये सब हमारी समझ में नहीं आएंगी। फिर हमने क्या किया? फिर हमने ये किया कि अच्छा, ये चरित्र की बातें तो हमको समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण, जिस प्रकार से श्री राम का चरित्र रामायण में है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत में है। महाभारत में एक बार एक योद्धा श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र मांगने के लिए आया कि मुझे अपना सुदर्शन चक्र चलाने के लिए दीजिए। तो श्री कृष्ण ने उसको एक कहानी सुनाई। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि सुन, मैं जब तक 25 वर्ष की अवस्था में था, तब तक मैं महर्षि सांदीपनि के आश्रम में विद्या प्राप्त करता था। उसके बाद में मैंने अपने अनुसंधान से, अपने विद्या विज्ञान से मैंने अपने शस्त्रास्त्रों की प्राप्ति की, उनका अनुसंधान किया, अपने बल को बढ़ाया। उसके बाद मैंने लगभग 36 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी से मैंने विवाह किया। और उन्होंने आगे कहा कि रुक्मिणी से विवाह करने के बाद भी 12 वर्षों तक मैंने और रुक्मिणी ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विवाह के 12 वर्ष बाद तक भी मेरा ब्रह्मचर्य अखंडित था। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कभी भी माता रुक्मिणी के साथ विवाह होने के बाद में भी 12 वर्षों तक कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया था। यह श्री कृष्ण का चरित्र है महाभारत में, जो कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखमंडल से बताया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके बाद इतने घोर ब्रह्मचर्य व्रत के तप के बाद में हमने एक संतान की उत्पत्ति की, जिसका नाम प्रद्युम्न है। वह प्रद्युम्न देखने में मेरे जैसा है, बल बुद्धि चातुर्य में भी शायद मेरे जैसा ही होगा। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यह सुदर्शन चक्र उसके सामर्थ्य के अंदर भी नहीं आता। अर्थात यह सुदर्शन चक्र प्रद्युम्न भी हिला नहीं सकता। यह श्री कृष्ण के ब्रह्मचर्य के सामर्थ्य था। हमने उस महान ब्रह्मचारी, उस महान योगेश्वर श्री कृष्ण, जिसने अपने मुंह से कहा है कि कभी जीवन में स्त्री का स्पर्श नहीं किया, उस कृष्ण के ऊपर हमने उल्टी सीधी कथाएं बनाई। हमने उनके बारे में कहा कि जी ये तो गोपियों के साथ में नाचते थे, इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या किया था, इन्होंने तो किसी कुबड़ा का कुबड़ ठीक कर दिया था, इन्होंने तो वहां पे बड़ी रासलीला रचाई थी, इन्होंने तो लड़कियों के कपड़े उठा लिए थे, इन्होंने तो वहां पे रासलीला कर दी थी, इन्होंने तो वहां पे पता नहीं क्या क्या कर दिया था। ऐसी ऐसी पुस्तकें श्री कृष्ण के ऊपर लिखी गई हैं जिनको पढ़ते हुए उल्टी आती है। और यदि किसी को कोई गलतफहमी हो कि नहीं वो तो बाल्यकाल की अवस्था है, कोई बाल्यकाल की अवस्था नहीं है। जिन पुस्तकों की मैं बात कर रहा हूं, उन पुस्तकों में सीधा सीधा श्री कृष्ण के चरित्र पर आक्षेप किए गए हैं। संस्कृत की ही पुस्तकें हैं। तो हमारे महापुरुषों की अवस्था क्या थी और हमने उन महापुरुषों को क्या बनाया? हमने उनको वो एक पत्नी व्रत करने वाले श्री राम और एक पत्नी व्रत रखने वाले श्री कृष्ण, उनके बारे में हमने ये कहानी कृष्ण जी के विषय में उड़ाई की जी तो 16,000 रानियां भी उनकी थी। उन्होंने किसी को आश्रय देने के लिए, उन्होंने किसी की रक्षा करने के लिए 16,000 बनाई। ये बात तो दूसरे मजहब के पैगंबर वाले भी कह देंगे कि आश्रय देने के लिए करते रहे भैया वो शादी पे शादी। हमारे महापुरुष जब आश्रय देना चाहते थे तो
पिता बन के आश्रय देते थे, भाई बन के आश्रय देते थे। ये 16,000 का पति बन के आश्रय कैसे दिया जाता है, ये समझ में नहीं आया। किसी भी प्रामाणिक पुस्तक में, महाभारत की पुस्तक में ये 16,000 की कोई कहानी नहीं है। किसी भी प्रामाणिक भाग में हमारे ये कहानी नहीं है, परंतु हमने घुसाई। जिन राधा जी का नाम संपूर्ण महाभारत में कहीं नहीं है, जिन राधा जी का नाम संपूर्ण भागवत पुराण में भी कहीं नहीं है, जबकि मुझे भागवत पुराण में बहुत सारे स्थानों से समस्या है, क्योंकि वे बहुत सारे स्थानों पर गड़बड़ कर रहे हैं, परंतु राधा जी का नाम वहां पे भी नहीं है। तो पर आज के दिन यदि कृष्ण जी का कहीं मंदिर बनेगा तो वहां पे आपको रुक्मिणी जी माता नहीं मिलेंगी, वहां पे आपको राधा जी मिलेंगी। और कृष्ण का यदि कोई भजन गाया जाएगा तो उसमें रुक्मिणी का नाम नहीं होगा, उसमें राधा जी का नाम लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने महापुरुष को अपने से काटकर उनको भगवान बनाते हैं। उसके बाद में हम उस भगवान के साथ में ऐसी कहानियां जोड़ते हैं कि जिन कहानियों का कोई सिर पैर नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ जी, हमें कहीं पे बैठ के नाच गाना करना है, क्योंकि नाच गाने की का जो इस प्रकार के जो लंपटता है, इस लंपटता का आदेश हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है। तो किसी बड़े व्यक्ति का नाम लेके लंपटता चलाओ, कृष्ण का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम लेके लंपटता चलाओ। किसी को भांग पीनी है तो महादेव का नाम लेके भांग लंपटता चलाओ। हमारे किसी भी ग्रंथ के अंदर भांग पीना, शराब पीना, मद्यपान करना, किसी भी प्रकार के ये उल्टे सीधे पदार्थों का सेवन करना वर्जित है। किसी भी हमारे पुस्तक में, धर्म के पुस्तक में नहीं है। कितनी बार कहा है, श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन था। मधुसूदन होता है कि जो मद को उतारने वाला होता है, अर्थात जिसके सामने आकर उसके बड़े बड़े शत्रुओं के जो मद हैं, नशे हैं, वो छूट जाते हैं। अर्थात इतना बुरी तरीके से मारता है वह कृष्ण, इतना बुरी तरीके से मारता था कि उसके बड़े बड़े शत्रुओं का मद उतार देता था, बड़े बड़े शत्रुओं का नशा उतार देता था। इसलिए कृष्ण का नाम मधुसूदन था। कृष्ण का नाम अरिसूदन भी था, कि जो अरि अर्थात शत्रु, जो शत्रुओं को ताड़ देता था बुरी तरीके से, शत्रुओं का पानी बना देता था। इस कारण से कृष्ण का नाम अरिसूदन था। तो जो युद्ध क्षेत्र में और युद्ध क्षेत्रों के बाहर बड़े बड़े सूरमाओं के नशे उतारता था, इसलिए कृष्ण का नाम मधुसूदन था। हमने कृष्ण को क्या बनाया? हमने कहा कि रास लीला करते थे। जिन चरित्रों के नाम हमारे पुस्तकों में कहीं नहीं लिखे, उन चरित्रों के नाम उछाल उछाल के उनके अराउंड एक अरबों खरबों डॉलर का एक अंपायर क्रिएट किया। और आज के दिन यदि किसी को कृष्ण के चरित्र के विषय में जानना है, किसी भी मंदिर में जाएगा, वहां पे कृष्ण जी की पत्नी नहीं मिलेंगी, हमारी रुक्मिणी माता नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ मिलेगा वहां पे। कृष्ण का असली चरित्र नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा वहां पे। वहां पे वो सब कहानियां मिलेंगी जो मन गढ़ंत हैं बिल्कुल, जिनका कोई किसी इतिहास में कुछ लेना देना नहीं। यही यही अत्याचार हमने अपने महापुरुषों के साथ हर समय किया। यदि शिव योगी थे, पहले तो हमने महापुरुष को ईश्वर बनाया, ये हमारी पहली एक वो है। वेद के अनुसार ईश्वर अजन्मा है। वेद के अनुसार ईश्वर को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात इस संसार में जितने भी जीव आते हैं, कितने भी बड़े महापुरुष आए, यदि वो आपको साकार रूप में दिखते हैं तो वे पुण्य आत्माएं अवश्य हो सकते हैं, परंतु ईश्वर नहीं हो सकते। ये मैंने विस्तार से पहले उसमें बताया है कि वेदों के अनुसार ऐसा क्यों नहीं है। तो हम हाथ जोड़ के, ये मेरी विनती है कि हम अपने महापुरुषों के साथ में ये खिलवाड़ बंद करें।
हमें शायद बहुत अपनी अपनी बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बातों को हमें शायद बदलना पड़ेगा, पर हम बदलेंगे। हमें बदलना चाहिए। जब हम शुद्धि के लिए, अपने धर्म में वापसी के लिए, जो लोग हमारे घर धर्म से छूट गए हैं उन लोगों को वापस लाने के लिए जब हम बात करने जाते हैं, तो हम वहां के किसी पैगंबर पे या वहां के किसी गॉड के चरित्र के विषय में हम बात करते हैं कि भाई देखो, अगर ये इतने बड़े व्यक्ति थे तो इन्होंने ऐसा काम क्यों किया था। तो वहां से पलट के ये उत्तर आता है कि भाई तुम्हारे वालों ने भी तो किया था, आपके वालों ने भी तो किया था। तो वहां पर उत्तर देने के लिए आपको संपूर्णता के साथ में सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए, और सत्य पहले अपने अंदर स्वीकार करेंगे तब जाके सामने वाले को स्वीकार्य करवा सकते हैं। और सत्य यह है कि यदि एक से अधिक विवाह करना, एक से अधिक विवाह करना, चाहे वो पुरुष करे चाहे स्त्री करे, वो गलत है, अधर्म है। इसलिए हमारे जो महापुरुष थे, जिनके संपूर्ण इतिहास में जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी दूसरी स्त्री के ऊपर भी दृष्टि नहीं डाली। ऐसे राम कृष्ण आदि हमारे महापुरुष, ये इसलिए हमारे धर्म में इतना ऊंचा स्थान रखते हैं। परंतु हमने उन्हीं के नाम पे धंधा खोला, उन्हीं के किसी और संबंधों के नाम पे हमने धंधा खोला। जिस कैरेक्टर का, जो एक काल्पनिक एक रचना है, राधा जी का जो चरित्र है, वो हमारी किसी पुस्तक में नहीं मिलता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से निकाल के लाते हैं, जिसका कि मतलब यदि श्री कृष्ण के विषय में बात हो रही है तो महाभारत से बढ़ के और कोई प्रमाणिक पुस्तक श्री कृष्ण जी की नहीं है। पूरे महाभारत में राधा जी का नाम नहीं मिलता। यहां तक कि भागवत पुराण के अंदर भी राधा जी का नाम नहीं मिलता, जो कि बहुत प्रामाणिक पुस्तक वैसे नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि हमने बहुत अपने बड़ों के साथ में, तो मैं जो आरंभ में बता रहा था कि हमारे राम हमारा विजय का प्रतीक थे। अपने जीवन में राम विजय के प्रतीक थे। तो 16 वर्ष की आयु में जब थे तो महर्षि विश्वामित्र उनके पिताजी के पास आए कि आपके पुत्र को लेके जाना है मुझे। बोला ये पूरा धनुर्विद्या का, वेद वेदांगों का प्रवीण है, ये राक्षसों को ठोकेगा। दशरथ जी ने हाथ जोड़े कि नहीं, मैं चलता हूं, अपनी अक्षौहिणी सेना लेके मैं संहार करूंगा दुष्टों का। विश्वामित्र जी ने बोला नहीं, ये कार्य राम करेगा क्योंकि ये इसका सामर्थ्य है। हमने अपने इन बड़ों के चरित्र स्वयं से छिपाए और उसी का हम भुगत रहे हैं। कि अभी मैं थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण में, जो कि सबसे प्रामाणिक, जिनके कारण हम राम को जान पाते हैं, उन महर्षि वाल्मीकि ने जो वाल्मीकि रामायण लिखी, उसमें से मैं आपको थोड़ा सा राम के विषय में बताना चाहूंगा कि जब वो राम के विषय में बात करते हैं तो कहते क्या है, ईश्वर कहते हैं या कुछ और कहते हैं, ये मैं आपको बताऊं। तो इसमें कहा जाता है कि को अन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मश्च कृतश्च धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। प्रश्न करते हैं कि हे मुनि, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। फिर आगे कहते हैं, आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनुसूयकः कस्य विभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। आगे पूछते हैं कि मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान, और जो कभी किसी की निंदा नहीं करता, और युद्ध क्षेत्र में जब वो सामने आ जाता है तो उसके बाद उसका सामना करने का सामर्थ्य किसी का नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कौन है। तो उसके बाद ऋषिवर बोलते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनहि श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। तो ऋषि कहते हैं कि इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम के नाम से प्रसिद्ध हैं।
उनका मन सदैव उनके वश में चलता है। वे महाबलवान, महातेजस्वी, धैर्यवान और अपनी इंद्रियों का विजय करने वाले हैं। आगे, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान क्षत्र निर्वहन, विपुलांशो महाबाहु, कंबूर ग्रीवो महानहनु। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु के संगारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी पुष्ट है। आगे लिखते हैं कि उनकी छाती चौड़ी है तथा धनुष विशालकाय है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं, मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है। आगे कहते हैं कि वे धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। हर दूसरे श्लोक में श्री राम को जितेंद्रिय कहा, जो इंद्रियों का विजय करने वाला है। उसके बाद में प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालन करने वाले, श्री संपन्न, शत्रु विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। जीवों के रक्षक हैं। आगे कहते हैं कि स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में पारंगत हैं। आगे कहते हैं वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। आगे कहते हैं जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य हैं एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनके दर्शन से ही सुख प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कि संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री राम अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। तो ये थोड़े से जो गुण ये ऋषि वाल्मीकि राम जी के विषय में लिखते हैं। ना यहाँ पे इन्होंने किसी कलाओं का वर्णन किया है, ना इन्होंने कौन से नंबर के अवतार हैं इसका वर्णन किया है। यहाँ पे सीधे सच्चे वो गुण हैं जो हर व्यक्ति के अंदर कम या ज्यादा होते हैं, कम या अधिक होते ही हैं, परंतु राम जी के अंदर ये बताया गया कि इनसे इन गुणों को सीखा जा सकता है। इसी प्रकार संपूर्ण रामायण में श्री राम सुबह उठकर प्रातःकाल यज्ञ करते हैं, प्रातःकाल संध्या वंदन करते हैं, ईश्वर की उपासना भी करते हैं। मुख्य मुख्य स्थानों पे रामायण में बहुत स्थानों पे श्री राम के ईश्वर की उपासना करने के प्रसंग भी मिलते हैं। जब सीता माता के साथ में श्री राम लौट के आ रहे थे, जब लंका विजय करके, तो श्री राम ने सीता माता को वो स्थान दिखाया था कि देखो सीता जी, देखो सीता, जब हम तुम्हें खोज रहे थे तब मैं और लक्ष्मण यहां इस स्थान पे हम लोग ईश्वर का ध्यान करते थे। तो इस प्रकार एक महापुरुष जो सदैव ईश्वर की आज्ञा में चला, ईश्वर का होकर रहा, ईश्वर के आदेशानुसार राक्षसों का वध किया और कभी भी माथे पर बल नहीं पड़े। हमारे अंदर ये गुण क्यों नहीं आ सकते? हम ऐसी अवस्था क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? एक तरीका तो यह कि वो तो भगवान थे, वो तो ऐसे कर सकते हैं, तो इसलिए बस बात ही समाप्त हो गई। परंतु क्या ये ठीक है? नहीं।
एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हमने इन युगों को, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हमने इन युगों को इस प्रकार से बांटा। वास्तव में ये केवल गणित की कैलकुलेशन थे, गणनाएं थी। हमने इनको ऐसे समझ लिया कि नहीं, सतयुग में तो बहुत अच्छा कुछ, बहुत सतयुग में तो कोई झूठ ही नहीं बोलता था। त्रेता युग थोड़ा बिगड़ा हुआ था, लेकिन उतना भी बिगड़ा हुआ नहीं था। द्वापर में तो बहुत कुछ बिगड़ गया था, और कलयुग में तो बस अंधकार ही अंधकार है। इस प्रकार ये जो इस प्रकार से जो कालों की जो हमने वो विशेषताएं बता दी, इस कारण से भी हमारा बहुत सर्वनाश हुआ है। वास्तव में ये जो काल हैं, ना सतयुग ऐसा था कि जिसके अंदर सत्य ही सत्य था, ना ही त्रेता ऐसा था जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं थी, ना द्वापर ऐसा था कि कुछ ऊंचा कुछ नीचा, और ना ही कलयुग ऐसा है कि जहां पे सब कुछ काला है। ये बस कुछ चार युगों के नाम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम जब राम का जीवन देखते हैं, किसी भी महापुरुष का जीवन देखते हैं, तो हमें एक लगता है कि अच्छा, उस काल में तो सब अच्छा ही अच्छा था। आप एक बार रामायण, महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे मन में एक कोजी सी एक पिक्चर बनी रहती है कि नहीं, उस समय तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता होगा, सब तरफ हवन ही हवन होते होंगे, सब तरफ आश्रम ही आश्रम होते होंगे। ऐसा नहीं है। उस समय पर भी यज्ञ के अंदर मांस फेंक कर, हड्डियां फेंक कर यज्ञ को दूषित करने वाले राक्षस उपस्थित थे, जो मनुष्यों का मांस खाने वाले, जो मुनियों को, योगियों को यज्ञ नहीं करने देते थे, जो जंगलों में उनको उनका आखेट करते थे। आज भी जैसे हमारे समाज में राक्षस घूम रहे हैं, जो लड़कियां उठा लेते हैं, जो दूसरे को काफिर कहते हैं, जो काफिरों पे गजवा करने के विचार करते हैं, उसी प्रकार से उस समय पे भी, और संसार में कभी भी ऐसा कोई समय नहीं रहा जहां पे ऐसे कोई चुनौतियां नहीं रही हैं हमारे आगे। हमें लगता है कि नहीं, उस समय तो जी सब बढ़िया धर्म से चलता था। ऐसा कुछ धर्म से नहीं चलता था। ना ही उस समय सब कुछ धर्म से चलता था, ना ही आज सब कुछ अधर्म से चलता है। रावण उस काल में भी थे, राक्षस आज के काल में भी हैं। रामचंद्र जी महान क्यों हैं? अपने परिवार में अपने ही पिता ने इतने सारे विवाह कर रखे हैं। कभी अपनी माता जी से जाके पूछिए कि यदि कोई, किसी महिला का पति यदि दूसरा विवाह कर लेता है तो उस महिला की क्या अवस्था होती है। 3 रानियां तो मुख्यतः बताई जाती है ना हमें, और पता नहीं कितनी रानियां थी। महिलाओं के अंदर, माताओं के अंदर एक असुरक्षा की भावना बैठती है। उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर असुरक्षा की भावना बैठती है। ये सब कुछ बहुत अच्छा, हमेशा से अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ अच्छा नहीं चल रहा कभी भी। जब से ये सृष्टि चल रही है, तब से मनुष्य के अंदर की दुष्टताएं, उसके अंदर की वासनाएं, उसके अंदर के दुराचार और उसके अंदर की अच्छाइयां भी, ये दोनों मिला जुला के कार्य कर रही हैं। तो हर समय संसार में अच्छे मनुष्य भी रहते हैं, हर समय संसार में दुष्ट मनुष्य भी रहते हैं। अच्छी वृत्तियां, दुष्ट वृत्तियां, ये सब साथ साथ में चलती रहती हैं। इनका आपस में घर्षण होता रहता है। तो पहले तो ये कभी मत मानिए कि रामचंद्र जी के समाज में कोई, उनके समय में कोई आदर्श स्थिति रही होगी। ऐसे कोई आदर्श स्थिति किसी को नहीं मिलती। उस समय पे भी महिलाओं को उठाने वाले लोग थे, उस समय पे भी बहुपत्नी रखने वाले लोग थे, और वो लोग आज भी हैं। राम इसलिए महान थे क्योंकि उनके पास लाइसेंस था। उनके पिताजी ने कितने विवाह कर रखे थे, परंतु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ के कभी भी कहीं और दृष्टि नहीं रखी। उनके देखरेख में जो लक्ष्मण, उनका जो छोटा भाई था, उसका चरित्र इतना ऊंचा था कि वो अपने भाभी के पैरों के ऊपर कभी देख नहीं सका। इस चरित्र के कारण हम श्री राम, श्री लक्ष्मण, इन बड़े बड़े महापुरुषों को हम अपना पूर्वज समझते हैं, और इनसे हम कुछ कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। हमें सीखना चाहिए। ये शत्रुओं से कैसे लड़ते थे, किस प्रकार की नीतियां बनाते थे, अपना चरित्र कैसा रखते थे,
कैसे अपने माता पिता से कैसे बर्ताव करते थे, अपने भाइयों के साथ कैसे बर्ताव करते थे, ये मित्र कैसे थे, ये शत्रु कैसे थे, ये सब कुछ हमें सीखने को मिलता है। परंतु तब जब हम इनको अपने से दूर करके वहां पे एक इनका वो स्थान बना के, हाँ जी यहाँ पे इनको भोग लगा देंगे बस या उनको ऐसे बस फोटो में देख लेंगे बस, जब हम रीति रिवाजों रिचुअल से परे जाकर हम वास्तव में राम के चरित्र तक पहुंचेंगे, तब कहीं जाकर हमारी रामनवमी सफल होती है। मेरे पास बहुत सारे, मतलब मैंने 100-150 मेरे पास रेफरेंसेस थे, आज के लिए उद्धरण मैंने तैयार किए थे, परंतु मुझे लगा कि ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ शायद ये अधिक महत्व महत्व की हैं। नहीं तो बहुत सारे मैंने रेफरेंसेस निकाल के रखे थे। देखिए एक बात और मैं आपको बताता हूँ श्री राम के नाम से राजपूतों ने अपनी वंशावली निकाली। जितने भी आज के दिन राजपूत या क्षत्रिय जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम श्री राम, सूर्यवंशी राजपूत जो भी हैं, जो वो श्री राम के वहां से निकलते हैं, आते हैं। उनमें से बहुत सारे राजपूत हैं जो आज के दिन मांस खाते हैं। इसमें अब बात कैसे है कि जब हम श्री राम, अपने महापुरुष को हम वंशों में तोलने लगते हैं तो समस्या आ जाती है बहुत बड़ी। सबसे बड़ी समस्या आती है कि आज के दिन जितने सारे गौसेवक, गौरक्षक हमारे साथ कार्य करते हैं, वो हर जाति से हैं। वो उनमें जाट भी हैं, उनमें गुज्जर भी हैं, उनमें राजपूत भी हैं, बहुत सारी संख्याओं में दलित, हमारे जो वाल्मीकि भाई वो भी हैं। वे सारे के सारे जय श्री राम बोलते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति आके उन्हें बोलता है कि अरे नहीं भैया, राम तो बस हमारे सूर्यवंशी राजपूतों के हैं, आपने आपने कैसे उनका वो किया? तो ये जो जन्म से जो जातियों की जो समस्या हमारे अंदर जो घर करके बैठी है, ये इसका परिणाम है। पाकिस्तान की 10%, 15% जो आबादी है वो शायद राजपूतों की आबादी है, परंतु सारे कन्वर्टेड राजपूत हैं। यदि जन्म ही किसी चीज की कसौटी होती कि राम जी के पूरे ब्लड लाइन निकल के आ रही है, तो पाकिस्तान में भी राम जी के वंशज बैठे होंगे जो आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। क्या हम उन्हें राम का वंशज स्वीकार करते हैं? मैं तो नहीं करता। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को सूर्यवंशी कहे, चंद्रवंशी कहे, कोई राजपूत कहे, कोई क्षत्रिय कहे, वह उतना ही क्षत्रिय है जितना कि उसके भुजाओं में बल है। यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय लगाता है अपने नाम में और उसके भुजाओं में बल नहीं है, तो वो क्षत्रिय नहीं है। क्योंकि हमारे धर्म के अंदर जो भी ये नामकरण है, ये गुण कर्म स्वभाव के कारण होते हैं। इनका जन्म से कुछ लेना देना नहीं। राजपूती के नाम पे, क्षत्रियों के नाम पे, बहुत सारे हमारे क्षत्रियों के जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, उनमें मांस खाने का चलन है। श्री राम ने कम से कम 85वें स्थान पे श्री राम के विषय में वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है कि श्री राम मांस से घृणा करने वाले थे, शाकाहारी भोजन करते थे। शाकाहारी भोजन में भी एक प्रसंग आता है कि जब रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ तो घर से निकलने की तैयारी हुई, तो सीता माता भी तैयार हो गई चलने के लिए, तो कौशल्या माता भी वहां पे थी। तो संवाद चल रहा है आपस में, तो आपस में सब एक दूसरे को समझा रहे हैं, अरे भाई जंगल है, जंगल में जाना है, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। सीता माता ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं गुजर बसर कर लूंगी जैसे भी होगा। फिर बात चली कि कौशल्या माता ने कहा कि अच्छा सुनो, राम तो कोई मांस भक्षण नहीं करता, जंगल में आपको क्या मिलेगा? तो सीता माता ने कहा कि हाँ, जंगल में हमें कंदमूल फल मिलेंगे ना, वो खाएंगे हम। तो फिर कौशल्या माता ने बोला कि राम तो कंदमूल फल भी नहीं खाता। जो वृक्ष से जो फल जो अपने आप टपक जाता है, जो पक कर अपने आप टपक जाता है, जिसको पत्थर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, राम तो वो वाला फल खाता है जिसमें कि किसी वृक्ष को भी वो हिलाता नहीं है अपने से। जो टपका हुआ उसे फल मिला, बस उसी में वो गुजर बसर कर सकता है, करता है। ऐसी ऊंची अहिंसा की भावना श्री राम के अंदर थी। अभी अभी जो मैंने आपको श्लोक पढ़ के सुनाए, उनमें बताया है कि श्री राम समस्त पशुओं के रक्षक थे।
जीव जंतुओं के रक्षक थे। तो जिस महापुरुष को दूसरे जीवों का इतना विचार था, उस महापुरुष के जाति के नाम पर, पहली बात तो उस महापुरुष की कोई जन्मना जाति नहीं हो सकती। कोई भी वाल्मीकि, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी जो भी अपने आप को जो भी कुछ बोलता है, उसके अंदर जितना जितना राम के गुण आदर्श हैं, उतना उतना वह राम का बच्चा है। राम का बच्चा किसी कुल जाति में जन्म लेने से तय नहीं होगा, ना हो सकता कभी भी। राम के गुण जितने जितने जिसके आत्मा में हैं, उतना उतना वो राम का पुत्र है। और ऐसे ही सभी महापुरुषों के लिए आप लगा लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जो भी लोग अपने क्षत्रियत्व के नाम पर, जिनको लगता है कि मांस खाने से शक्ति आती है, या जिनको लगता है कि क्षत्रिय होने के लिए मांस खाना आवश्यक है, उन सब के लिए मैं आज ये बताता हूं कि जो श्री राम थे वो पूर्ण रूप से शाकाहारी थे, और संसार में उनके जितना बल किसी राक्षस के अंदर भी नहीं था। श्री राम को राक्षस हंता कहा गया है। जहां कहीं राक्षसों की बढ़ोतरी होती थी, श्री राम को बुलाया जाता था कि आइए यहां का मैदान साफ कीजिए। एक दर्शन की बात है कि दर्शन शास्त्र की एक बात है कि वास्तव में असली सामर्थ्य उस हाथ के अंदर पत्थर तोड़ने की भी शक्ति होगी जिस हाथ को फूल की रक्षा का महत्व पता है। फूल की रक्षा वही कर सकता है जो पत्थर को तोड़ सकता है, और पत्थर को भी वही हाथ तोड़ सकता है जिसके हृदय में फूल की रक्षा के लिए करुणा उपस्थित है। तो हमारे जो महापुरुष थे ये इस प्रकार के थे कि इनके हृदय में करुणा ही करुणा थी और इनके हाथ पत्थर के थे। तो कभी भी इन्होंने ऐसे किसी जीव जंतु को नहीं मारा जो, मतलब इन्होंने अपनी जीव के लिए कभी किसी को नहीं मारा। परंतु हाँ, जो दानव राक्षस जो महिलाओं के उठाने वाले थे, उन्हें कभी हमारे महापुरुषों ने क्षमा नहीं किया। तो बस यही कुछ बातें थी। यदि हम इन बातों को अपने मनों में दोहराते रहेंगे, हमें राम जैसा बनना है। एक बार के लिए भगवान ना मानो, परंतु उसके जैसे यदि 10% भी यदि राम के जैसे बन जाओ तो 10% अधर्म को जीत पाओगे। ऐसा प्रयास हमें, ऐसा जो रिजॉल्व है, ऐसा जो प्रतिज्ञा है, वो हमें हर समय अपने अंदर करते रहना चाहिए। नहीं तो क्या है कि ठीक है, राम नाम लिया, बहुत सारे लोग लाखों बार, लाख बार राम नाम का जप करते हैं। बहुत बड़े बड़े कथाकार बैठे रहते हैं, ये एक एक महीने तक एक ही प्रसंग पे चले जाते हैं, नाच गाना करते रहते हैं। आजकल तो बहुत सारी कथाओं में मौला अली के चर्चे भी होते हैं। तो जब भी आप कथाएं करने लगेंगे, जब भी आप महात्म्य के कथाएं करेंगे बड़ी बड़ी, उसके अंदर आप नाच गाना आरंभ कर देंगे, तो आप समझ लीजिए कि उस महापुरुष का आपने क्रियाकर्म कर दिया है। ये जो बड़े महापुरुष थे, ये उस समय नहीं मरे थे, ये आज मर रहे हैं, क्योंकि ये अपने समय में तो ये विजेता थे। इनको कोई जीत नहीं सका, कोई राक्षस इनसे जीत नहीं सका। परंतु आज हमने अपनी अकर्मण्यता से अपने इन पूर्वजों को, अपने इन पिताओं को, अपने इन महापुरुषों को हमने तिल तिल करके मारा है। इनको यदि पुनर्जीवित करना है तो इनको इनके सच्चे स्वरूप में, इनको इनके सच्चे चरित्र में, हमें इनको अपने हृदय में धारण करना है। हमें इनकी फोटो के ऊपर माला चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि राम हमारे हृदय में प्रतिष्ठापित हो गए, कि यदि तुमने हमारी कोई भी स्त्री, यदि किसी राक्षस ने हमारी किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ उठाया, तो हम इतने टुकड़े करेंगे उस राक्षस के कि जितने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम करते थे। तो ये हमें तय करना है कि हमें जय श्री राम के उद्घोष पे संतोष करना है, हमें राम के फोटो पे माला पहनाने पे संतोष करना है, हमें कोई रिचुअल रीति रिवाज पे संतोष करना है, या फिर हमें राम को अपने हृदय में बैठा के राम के जैसा विजेता बनना है। तो बस आज इसी भावना के साथ कि हम अपने हृदयों में श्री राम को विराजमान करें। श्री राम को विराजमान करने का अर्थ, जिन आदर्शों के साथ, जिस बल, पुरुषार्थ, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य, तपस्या, धर्म, शौर्य, बल,
विजय, इन सब गुणों के साथ जब श्री राम अपने जीवन में जीते थे, तो उन्हीं सब गुणों को हम अपने अंदर धारण करें, प्रचंड पुरुषार्थ करके श्री राम का नाम ऊंचा रखें। यही वास्तव में सच्चा जय श्री राम है। आपने बात सुनी, इनमें से कुछ बात शायद आपको कड़वी लगी होगी, परंतु आज समय शायद कड़वी बातों का है। बहुत इतना मीठा हमारे मनों में घोल दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, शायद वो मीठा अब नशा करने लग गया है। आज समय आ गया है कि कुछ कड़वी गोलियां खाई जाएं। ये जो जितना हमें डायबिटीज हो चुका है, शायद हमें इतना मीठा खिला दिया गया है। इतने मीठे के लिए हमारी आंतें बनी नहीं है, हमारे शरीर बने नहीं है। हमसे इतना झूठ बोल दिया गया है अपने इतिहास के विषय में कि राम के वंशज होने के बाद में हमारी पिटाई अफगानिस्तान से लेके अब बांग्लादेश तक पिछले 1000-1300 वर्षों में हुई है। जिस जिस भूभाग पे कभी श्री राम के पैर पड़ते थे, जो भूभाग कभी श्री कृष्ण के शौर्य से प्रकाशित हुआ था, जिस भूभाग को कभी श्री कृष्ण और श्री राम हमारे बड़े महापुरुषों ने विजय प्राप्त करी थी, जिन स्थानों पे जहां पे वेदों का डंका बजाया था, जहां पर यज्ञ हवन जिन महापुरुषों के तत्वाधान में हुआ करते थे, आज वो स्थान राक्षसों के पदाक्रांत हैं। अपनी भूमि हमसे छीनी गई है। आज भी जो जिस भूमि पे हमें लगता है हम हैं, उस भूमि पे कब तक हम रहेंगे, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। और वो इसलिए क्योंकि हमने अपने महापुरुषों को, अपने पूर्वजों को, अपने पिताओं को अपने हृदय से बाहर निकाला और राक्षसों ने हमें हमारी भूमि से बाहर निकाला। तो राम कृष्ण के सच्चे चरित्र को धारण करेंगे हम हृदय में, तो युद्ध कर पाएंगे, जीवित रह पाएंगे, ईश्वर को भी प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ में आपका बहुत धन्यवाद। अभी कोई भी आपका प्रश्न हो मैं लेना चाहूंगा। बिल्कुल किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आप रखिए सामने। भैया पहला प्रश्न सौगात घोष जी का है। ओम नमस्ते सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। भगवान गणेश का सर शिव जी ने क्यों काटा था, और काटा था तो जब जोड़ा तो नॉर्मल सर क्यों नहीं लगाया? नमस्ते घोष जी। तो ये मैंने इसका उत्तर पहले एक वीडियो में दे दिया है कि हमारे वेदों के अनुसार ईश्वर जो है वो निराकार है, ईश्वर कभी जन्म लेता नहीं है। तो ये जितने भी प्रकार की जो ये कथाएं इस प्रकार की जो पुराणों में मिलती हैं, ये आप इनको कथाओं से अधिक आप इनको वास्तविकता मत समझिए। ये कथाओं को करके कुछ शायद मॉरल वैल्यूज को शायद बताने का प्रयास किया गया होगा कभी किसी के द्वारा, परंतु उसके अंदर बहुत अधिक नैतिकताएं बहुत अधिक है नहीं। क्योंकि ये बात सत्य है कि एक सर्वांतर्यामी जो सर्वव्यापक पिता है, ईश्वर है, उसको शरीर की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कभी भी संतानोत्पत्ति नहीं करेगा, भौतिक रूप से संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता। ईश्वर किसी दूसरे महिला के साथ में मिलके उनके साथ में मिलके किसी तीसरे व्यक्ति को उत्पन्न करे, ये ईश्वर के गरिमा के अनुकूल नहीं है बात। और फिर पुत्र उत्पन्न होने के बाद में जो पुत्र अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां पे बैठा था द्वार पे, उस बालक का सिर काट देना इतने क्रोध के अंदर, ये ईश्वर के ट्रेट्स नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बजाय इसके कि हम अपने धर्म पे प्रश्न चिन्ह करें, आप ये समझिए कि ये वाली कहानियां मिलती कहाँ हैं। हमारे किसी भी वेद शास्त्र में ये कहानी नहीं है। ये कुछ पुराणों के अंदर ये कहानियां मिलती हैं, और पुराण जो है वो ऑथेंटिक पुस्तक नहीं है। पुराण जो है वो प्रामाणिक पुस्तक नहीं है। उनके अंदर बहुत सारा घालमेल मिला हुआ है। इतना सब कुछ है, तो पुराणों को तो आप कुछ समय के लिए ऐसे करिए कि पुराणों को मत ही पढ़िए। आप वेद पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, आप दर्शन ग्रंथ पढ़िए। उनके अंदर आपको वास्तविक स्वरूप जो ईश्वर का है वो मिलेगा। अभी हम अपने YouTube चैनल पे पुराने वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप वो ईश्वर का जो निराकार स्वरूप है वो आप देख सकते हैं। बाकी जितने भी मनुष्य रूप में जो भी कहानियां हैं उनको आप मनुष्य तक ही रहने दीजिए, वो ईश्वर की बातें नहीं है। अगला प्रश्न चिराग। भैया अगला प्रश्न है ब्रह्मा जी के 4 सर कैसे थे, इसका मतलब क्या है? देखिए, ब्रह्मा ईश्वर का नाम है, और ईश्वर जो हमें जब वेद देते हैं तो वेद हमारे 4 हैं। 4 अलग अलग प्रकार की विद्याओं को 4 वेद कहा जाता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्योंकि वह ईश्वर चारों वेदों का देने वाला है, चारों वेदों की विद्या का धारण करने वाला है, इसलिए सिंबॉलिकली
उनको ऐसा आप कह सकते हो ऐसा कि इनके तो 4 मस्तिष्क हैं या 4 ऐसा है, परंतु वो जस्ट सिंबॉलिक सांकेतिक बात है। ये कोई ऐसा भौतिक रूप से कोई ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और भौतिक रूप से उनके 4 मुँह हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा, ईश्वर एक ही है और ईश्वर निराकार ही है। जभी भी ईश्वर को साकार कहानियाँ आप बना रहे हो तो आप समझ जाइए कि ठीक है, वो मतलब अभी हम उसमें से, उस प्रोसेस में से हम इवॉल्व होंगे, तो हमें निराकार ईश्वर की ओर जाना है धीरे-धीरे करके। तो बहुत सारे लोगों ने शायद पहले बहुत सारी कहानियाँ साकार ईश्वर को लेके बनाई होंगी और अच्छे भाव से बनाई होंगी, परंतु जैसे छोटे बच्चे से हम आरंभ करते हैं, उसको पहले विज्ञान का छोटा भाग पढ़ाते हैं, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, फिर और कॉम्प्लेक्स करते हैं और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं। इसी प्रकार से शायद ईश्वर है, ऐसे करके ईश्वर को कुछ छोटी-छोटी कहानियों के अनुसार कुछ बताने का प्रयास किया होगा बच्चों को, जो कि उसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, आपकी बुद्धि व्यापक होती है, वैसे-वैसे आपको उस ओर से निराकार ईश्वर की ओर, जो वैदिक जो ईश्वर है, उसकी ओर आपको आना चाहिए। तो ये इसमें बात है। क्या अप्सरा का कोई कंसेप्ट है, जैसे मुस्लिमों में 72 हूर का कंसेप्ट है? नहीं भैया, हमारे यहाँ पे कोई अप्सरा नहीं है। ये सब अप्सराओं वगैरह की जो कहानियां हैं, ये सब पुराणों में मिलती हैं। अगेन मैं कहूंगा कि ये जो पुराण है, ये सब काल्पनिक ग्रंथ ही हैं, ये कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। कभी हो सकता है कि नहीं, कुछ लोगों ने इनके अंदर कुछ अच्छी भावना से कुछ लिखा हो, परंतु उसमें से बहुत कुछ मिस इंटरप्रेट होने की संभावना है, इसलिए आप पुराणों को ऑथेंटिक मत समझिए। अप्सराओं का कोई भी सिद्धांत हमारे धर्म में नहीं है। ये वहीं अरबी वालों के यहाँ है, वहीं पे रहने दीजिए। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पे स्वर्ग नरक का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है। हमारे यहाँ पे ये जो संजय खान के सीरियल से पता चला होगा आपको कि हाँ जी, वहाँ पे स्वर्ग नरक चलते हैं। हमारे यहाँ पे स्वर्ग नरक उसको नहीं बोलते। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आप यदि अच्छा कर्म करोगे तो आप अच्छे योनियों में, अच्छे लोगों के बीच में आप अच्छे सुख के साथ में आप जीवन यापन करोगे। यदि आप खराब कर्म करोगे तो आप निम्न योनियों में और दुखों के साथ में आप जीवन व्यतीत करोगे। तो ये हमारा जब पुनर्जन्म चलता है तो वहाँ पे फिर ये स्वर्ग नरक वाली चीजें नहीं आती। तो इसलिए ये सब सिद्धांत जो अब्राहमिक हैं, उनको वहीं पे रहने दीजिए। हमारे यहाँ पे ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना ही हमारे यहाँ पे कोई अप्सराएं नाचती हैं, ना कुछ है। ये सब बेकार की बातें। क्या मनु और शत्रुपा सच में पहले मैन एंड वुमेन थे दुनिया के, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, जस्ट लाइक एडम एंड ईव इन अब्राहमिक रिलीजन? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे वैदिक धर्म के अनुसार सृष्टि जब भी बनी होगी तो बहुत सारे मल्टीपल कपल्स रहे होंगे। मैं आपको एक उसका प्रमाण भी दे दूंगा। मनुष्या बहवः, इस प्रकार से एक संस्कृत का एक वचन है, शायद ब्राह्मण ग्रंथों में आया है। तो वहां से पता चलता है कि सृष्टि के आदि में बहुत सारे मनुष्य और मतलब बहुत सारे स्त्री पुरुष अलग अलग उत्पन्न किए गए थे, जिनका आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। तो उससे क्या होता है कि जब बहुत सारे पुरुष और बहुत सारे स्त्री अलग अलग जब वो आए हैं, तो उनके अंदर जेनेटिक जो वो एडम ईव के साथ में क्या होता है, जो मुसलमानों और ईसाइयों की जो समस्या है कि एडम और ईव एक ही कपल था। जब उन्होंने संतानोत्पत्ति की तो उनके बच्चे हुए, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष। तो जो उनके बच्चे हैं वो तो आपस में भाई बहन ही होंगे। तो अब अगली पीढ़ी कैसे हुई, जो मनुष्यों की तीसरी पीढ़ी कैसे हुई? पहली पीढ़ी आदम और हव्वा थे, उनके बच्चे हुए जो आपस में भाई बहन थे। तो अब अगली कोई भी नस्ल आने के लिए, कोई भी पीढ़ी आने के लिए, या तो भाई और बहनों के बीच में संसर्ग होगा, या फिर माँ और बेटों के बीच में संसर्ग होगा, या बाप और बेटियों के बीच में संसर्ग होगा। तीनों ही केस में ये पाप कर्म है। हमारे वैदिक धर्म में इसका बिल्कुल अच्छा सिद्धांत ये है कि बहुत सारे जो मनुष्य हैं वो बहुत सारे स्त्री पुरुष आदि में, सृष्टि की आदि में होते हैं। तो वहां से अलग अलग वंशों की वंशावलियां चलती हैं और फिर आपस में उनके विवाह आदि प्रसंग होते हैं। इसलिए कोई इनब्रीडिंग का कोई कंसेप्ट हमारे यहाँ पे सिरे से ही नहीं है। तो ये चीज है। क्या हनुमान जी ने सच में पहाड़ उठा के और उड़ के लेके गए थे? हनुमान जी औषधि लेने गए थे, औषधि निश्चित रूप से वो लाए। ये एक अनुसंधान का विषय है कि देखिए, हमारे जो ग्रंथ है ना, वो कई बार क्या करते हैं कि जब कोई किसी बहुत वेग से कोई वस्तु जाती है तो उसको वायु वेगेन कह देते हैं, कि वायु के वेग से गए। उसका अर्थ सदा ये नहीं होता कि वायु में उड़ के गए। तो इसमें एक बात यह है। दूसरी बात है कि
रामायण काल में यान का चलना कोई बहुत कठिन बात नहीं थी। यान रामायण काल में थे। पुष्पक विमान बहुत ही प्रसिद्ध विमान होता था वो रावण का। तो ये एक अनुसंधान का विषय है कि हनुमान जी वास्तव में, देखिए, व्यक्ति का उड़ना ये विज्ञान के अनुसार ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए जो कोई बात सृष्टि क्रम के अनुकूल ना हो उसको हमें नहीं मानना चाहिए। और इसलिए मैं कह सकता हूँ, परंतु जाने के और भी बहुत सारे मार्ग हैं। अच्छा, पूरा पहाड़ उठाने की आवश्यकता नहीं होती। वो वहां पे गए थे, उन्होंने अपनी बुद्धि से परीक्षा की, उस औषधि को वो लेकर आए। हो सकता है वो औषधि दिखने में किसी छोटे पहाड़ के जैसी हो, कि एक गट्ठर बना के लेके आए हो, तो हो सकता है किसी को लगे कि ऐसा है। परंतु देखिए, हमारे जो इतिहास में क्या होता है, कई बार अतिशयोक्ति अलंकार प्रयोग होता है। ये हमारा कार्य है उसको आज के दृष्टिकोण से देखकर उसको आज के रियलिटी में उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके लाना। तो इसी कारण आप अपने जब आगे के बच्चों को जब आप ये चीजें बताओगे तो उनको इस रूप में आप बताइए कि वो उसको कभी रिडिक्यूल नहीं करें। अब जो समय है वो विज्ञान का समय है, और आपको हमारा जो इतिहास है उसके अंदर कोई उल्टी सीधी बातों का कोई स्कोप है नहीं। तो हम सदा से मानते हैं कि सृष्टि जब से बनी और जब तक रहेगी तब तक ईश्वर के नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता। तो यदि मनुष्य उड़ते होते तो आज भी उड़ रहे होते, और अगर उस समय नहीं उड़े तो, मतलब आज नहीं उड़ते, तो उस समय पे भी नहीं उड़ते होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हनुमान जी किसी यान के माध्यम से गए हों जिसका उल्लेख शायद ना हो, या फिर हनुमान जी किसी शॉर्टकट से गए हों, किसी बहुत ही तेज गति से गए हों, तो हो सकता है वायु विज्ञान शब्द प्रयोग हुआ हो, परंतु उड़ने वाली बात ठीक नहीं है। ब्रह्मा और सरस्वती जी का क्या रिलेशन था, आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि मुस्लिम और एथिस्ट लोग इस चीज को लेके ही हमारा मजाक उड़ाते हैं और घिनौनी बातें करते हैं। प्लीज बताइए। देखिए, ये सारे के सारे जो ब्रह्मा सरस्वती वाली जो कहानियां हैं, सब इन्होंने दुष्टता के अनुवाद किए हैं, इसके कारण से ये बनी है। ब्रह्मा ना कोई पुरुष है, ना ही सरस्वती कोई स्त्री है। देखिए, ब्रह्मा हमारे वेद में सूर्य को भी ब्रह्मा शब्द कहते हैं, सूर्य की किरण को सरस्वती भी कह सकते हैं। तो ये जो ब्रह्मा शब्द है, ब्रह्मा शब्द के ही 50 अर्थ वेद के अंदर आते हैं, सरस्वती शब्द के भी बहुत सारे अर्थ वेद के अंदर आते हैं। तो क्या है कि ये कोई भौतिक शरीर नहीं है, कोई मनुष्य भी नहीं है। तो अलग अलग प्रकरण के अलग होने से कभी अग्नि का अर्थ हुआ है, कभी सूर्य का अर्थ ब्रह्मा हुआ है, कभी विद्वान का अर्थ ब्रह्मा हुआ है, कभी ईश्वर का अर्थ ब्रह्मा हुआ है। तो ब्रह्मा के बहुत सारे अर्थ हैं। तो इसलिए कोई भौतिक शरीरधारी व्यक्ति वहां पर नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा और सरस्वती, जब भी कोई बात है तो आप ये समझ सकते हो कि सूर्य और सूर्य की किरण के संबंध को यदि समझाया जा रहा है, तो उसमें से यदि कोई किसी के मन में अगर गोबर ही भरा हो तो उसके मन की दुर्गंध है, वो उसमें हमारी गलती नहीं है। तो इस विषय पे जो स्वामी दयानंद का जो वेद भाष्य है वो बहुत प्रामाणिक है। आप चाहे तो स्वामी दयानंद का वेद भाष्य चेक कर सकते हैं इस विषय पे। क्या भगवान राम ने सच में एक शूद्र के कानों में लोहा या स्टील टाइप कुछ डाला था? ये चीज हर मुस्लिम और भीमवादी लोग कहते हैं। नहीं, ये ना इन सारे विषयों पे हमने अग्निवीर वेबसाइट पे हमने काफी मिथ बस्टर्स डाले हुए हैं। देखिए, ये सब जो कुछ कुछ कहानियां हैं कि राम ने सीता को छोड़ दिया था, या फिर एक धोबी के कहने पे उन्होंने ऐसे कर दिया था, या शंभू का वध कर दिया था, या जातियों के कारण उन्होंने ऐसे किया था, या सीसा कर दिया था, ये सब झूठी बातें हैं। रामायण में जो संपूर्ण रामायण जो है ना, वो श्री राम और सीता माता और लक्ष्मण आदि के अयोध्या लौटने पर समाप्त हो जाती है। रामायण उतनी ही है, वो लौट गए, समाप्त हो गई। उसके बाद में जो जितनी भी बाकी की सब कहानियां हैं, उसके बाद में जो उसके राज्य के बाद में क्या हुआ, फिर वो धोबी के कहने पे क्या हुआ, तो फिर शंभूक का ये हुआ, तो ये हुआ, तो शूद्र ने ऐसे कर दिया, ये सब बातें उत्तर रामायण में मिलती हैं। उत्तर रामायण कहते ही उसको है कि जो बाद की रचना है, उसकी जो वाक्य रचना है, उसकी जो श्लोक रचना है, वो सब की सब अलग है बिल्कुल। वो बहुत ही रिसेंट काल में बनी हुई है। सारे वैदिक विद्वान इस बात पे एक मत हैं कि उत्तर रामायण मूल रामायण का भाग नहीं है। तो सीता की अग्नि परीक्षा हो, चाहे वो शंभू की कहानी हो, चाहे वो धोबी की कहानी हो, चाहे वो अग्नि परीक्षा, जो भी कुछ है, ये जितनी भी इस प्रकार की जो उल्टी सीधी चीजें मिलती हैं, वो उत्तर रामायण से लोग ये निकालते हैं। उत्तर रामायण प्रामाणिक भाग नहीं है, उसको हमें नहीं प्रामाणिक मानना है। भैया, अगला प्रश्न गरिमा जी का है।
हमारे समाज में रामकृष्ण हनुमान के रूप में पुरुषों के लिए बहुत रोल मॉडल्स हैं। वैदिक लाइन के अकॉर्डिंग आइडियल वुमेन का क्या स्वरूप है और क्या आइडियल्स हैं उनके लिए, आज की फीमेल्स के लिए, और डार्विन थियरी कितनी रेलेवेंस? अच्छा गरिमा जी, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, मैं इसीलिए ना, मैं ईश्वर को निराकार मानने का एक ये भी कारण है कि ईश्वर सदैव ही, जो ये प्राइमरी ईश्वर है, सदैव पुरुषों के रूप में क्यों आएंगे? ठीक है, मतलब ईश्वर को वास्तव में जेंडर्स के ऊपर होना चाहिए, इसलिए ईश्वर कभी शरीर नहीं लेता, इसका ये भी कारण है। दूसरा है कि ये जो महापुरुष, जब हम किसी को महापुरुष कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पुरुषों का आदर्श है, वो किसी का भी आदर्श हो सकता है। क्योंकि जो कार्य राम ने किए और जो कार्य कृष्ण ने किए, वो आत्मा के कर्म है और आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। तो जो जितेंद्रियता जो राम में थी या कृष्ण में थी, वो जितेंद्रियता किसी महिला और पुरुष के अंदर, दोनों के अंदर लगभग एक ही जैसी होती है। या तो वो अपनी इंद्रियों की स्वामिनी होगी या स्वामी होगा या नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से बल, बुद्धि, पराक्रम, ठीक है, वो थोड़ा मोड़ा वो बायोलॉजिकल उसके कारण कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु जो दिशा है, वो दिशा तो कोई महापुरुष जब कोई देता है तो वो स्त्री पुरुष के लिए, दोनों के लिए समान है। इसी प्रकार से यदि किसी, जैसे हमारे इसमें महारानी पद्मिनी की कहानी आती है, महारानी पद्मिनी का जो इतिहास है, वो जब मैं उसके विषय में बात करता हूँ तो आंखों से आंसू गिरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल बिल्कुल हैं, परंतु ये एक ऑब्जर्वेशन ये है कि शायद बहुत समय से जो, जिसको ये फेमिनिस्ट पुरुषवादी मानसिकता कहते हैं, वो उस बात में कुछ कुछ सत्यता तो अवश्य है। क्योंकि सब बातें पुरुषों के दृष्टिकोण से ही कही जा रही हैं, सारे के सारे जो प्राइमरी भगवान हैं वो पुरुषों के ही बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो तो ये थोड़ी सी गड़बड़ चीज है। इसीलिए जो हमें क्या देखना है कि आपने रोल मॉडल की बात करी, मैं कहूंगा ईश्वर से बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं है हमारा। हमें ईश्वर ने जो हमें वेद में कहा, हमें उसके ऊपर चलना है। और बाकी जितने भी महापुरुष हैं, ये इन जेंडर्स के ऊपर ही हैं। तो जैसे महारानी पद्मिनी की जब मैं बात करता हूँ, तो उससे मतलब पुरुषों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो जितनी वीर थी, उतने शायद 99% पुरुष भी नहीं होते। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें जेंडर को नहीं देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो जो कर्म करते थे वो आत्मा से करते थे, और हमारे अंदर भी वैसे ही आत्मा है। तो आत्माओं का कोई लिंक नहीं होता। आज आत्मा पुरुष योनि में है, कभी स्त्री योनि में चली जाएगी, कभी कहीं और चली जाएगी। तो ये इस प्रकार की चीज है। तो आत्मा का कोई लिंक नहीं होता। तो इसलिए जो भी महापुरुष हैं वो सबके हैं, और सबसे बड़ा जो आदर्श है वो ईश्वर है। अच्छा, और इन्होंने डार्विन की थ्योरी के विषय में पूछा था। डार्विन के विषय में ऐसा है कि उसकी बहुत सारी बातों से जो उसके जो, देखिए क्या है ना कि कभी भी कोई चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में सही गलत नहीं होती विज्ञान में, और ना ही होनी चाहिए, ना दर्शन शास्त्र में कभी ऐसा होता। प्रत्येक चीज एक थ्योरी है, और उस थ्योरी को हमें देखना होता है कि ये हमारे कितने प्रश्नों का समाधान कर पा रही है। तो क्षमा चाहता हूँ, जो ये डार्विन का जो सिद्धांत था, ये क्रिश्चियनिटी के या इस्लाम के जो क्रिएशन की जो थ्योरी है, उसके रिस्पॉन्स में या उसके रिएक्शन में आया था। तो काफी संभावित है कि उसमें बहुत सारे बायसेस, एंटी अब्राहमिक बायसेस रहे होंगे, और ठीक है। एक बात निश्चित है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के जो क्रिएशन का जो कंसेप्ट है, उससे तो बहुत लॉजिकल है डार्विन की थ्योरी। परंतु मैं यदि डार्विन की ऐसी बात बोलूं कि उनके बहुत सारे सिद्धांतों से मैं उनको स्वीकार नहीं करता। जैसे ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सब कुछ है। वहां तक यदि वो केवल भौतिकता तक रहते तो ठीक था। उन्होंने क्या है, बीच बीच में कहीं कहीं पे मोरालिटी, नैतिकता लाने की का प्रयास भी किया होगा। उन्होंने शायद ये दावा करने का प्रयास, या उनके आने वाले लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि अब तो हमने सिद्ध कर दिया है, अब ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। तो एक वैज्ञानिक जब तक वैज्ञानिक रहता है, जब तक वो बड़े बड़े दावे नहीं करता, वो ठीक है अपनी ऑब्जर्वेशन देता है, जो उसका डोमेन है उसमें रहता है। परंतु जब वो क्लेम करना आरंभ कर देता है कि अच्छा, इससे अब हमने ईश्वर की आवश्यकता को नकार दिया है, या फिर हाँ, यहाँ पे ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता, या
या इसका ऐसे कॉन्सिक्वेंस समझ लीजिए कि यदि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है तो ठीक है, मैं एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को खा जाए अगर, तो जो फिट है वो दूसरे को खा जाएगा, तो माइट इज राइट। परंतु क्या तो है माइट इज राइट एक बहुत मतलब एक नियम है, परंतु उसके ऊपर भी एक चीज है, वो है मोरालिटी, नैतिकता। कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास शक्ति है किसी दूसरे को खाने की, पर मैं उसको खा नहीं रहा, मैं उसको बचा रहा हूं। तो ये वाला जो एंगल है ये वहां से प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये मैं कहूंगा कि कोई भी चीज पूर्णता में ना सही है ना गलत है। उसको यदि आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के जो एक एब्सोल्यूट एक उनका वो है कि नहीं, अगर इसको मानोगे तो सही है, बाकी सब तो हेल है, तो उसके सामने यदि आप देखोगे तो हाँ, उसके सामने बहुत लॉजिकल है। परंतु यदि इसको नैतिकता के जो वैदिक नैतिकता से के आप उससे कंपेयर करोगे तो उसमें फिर लूपहोल्स मिलेंगे आपको। और इसके कारण मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डार्विन कोई खराब व्यक्ति था। जिसने भी इतिहास में कोई भी किसी तत्व के ऊपर, किसी विषय के ऊपर उसने कभी विचार किया, अपने अच्छे भाव से किया, तो मैं उसको अच्छा व्यक्ति ही समझूंगा जब तक मुझे उसके इंटेंट में कोई समस्या ना दिखे। तो यदि उसने जितना जितना उसने अपनी समझ से मानवता के लिए कार्य किया होगा, उतना उतना मैं उसको नमन करता हूँ। हाँ, ये बात है कि मैं उसकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। ये इस विषय में मैं कभी और डिटेल में बात करूंगा कि हमारा डार्विन के साथ में क्या टसल है। बहुत मेजर नहीं है असल में। मैं ये मान सकता हूँ कि इवोल्यूशन हुआ होगा, और जिस समय पे इवॉल्व होते होते वहां तक आ गई होगी अवस्था कि हाँ, जिसके बाद में वो स्विच किया कि हाँ, पशु से मनुष्य बने, जिस समय मनुष्यों ने पहली बार पशुता से हटके कभी नैतिकता के विषय में विचार किया होगा, उस पीढ़ी को मैं पहले ही मनुष्यों की पीढ़ी बोलूंगा। तो ठीक है, मतलब मेरा कोई झगड़ा नहीं है डार्विन के साथ में, वैसे कोई मूल सिद्धांत से कोई झगड़ा नहीं है। तो ये एक बात है। तो मैंने इस चीज पे बहुत अपने आप को खुला करके रखा हुआ है। मुझे डार्विन को काटना ही है ऐसा भी नहीं है, परंतु हाँ, जो नैतिकता आदि की चीजें हैं उनके साथ में यदि इवोल्यूशन चलता है तो फिर कोई समस्या नहीं है। जी भैया अगला प्रश्न है क्षितिज जी का। राम राम, बताते हुए खेद है कि मेरे पिताजी मेरी बहन को बोलते हैं अब कोई राम तो मिलेगा नहीं तुझे, हमने इतना डिटैच कर लिया है राम को खुद से। कैजुअली बोलते हैं अब हम कृष्ण तो बन नहीं सकते एग्जैक्टर। बोलते हैं कौन भांग तो शिव जी का पसंद है, ऐसे लोगों को कैसे टैकल किया जाए जब वो हमसे बड़े हो। जितने भी अलग अलग हम भगवानों के जब हम उनको मिला लेते हैं तो फिर इसी प्रकार के लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं, मैं तो उसको नहीं मानता, मैं तो उसको मानता हूँ, मैं तो उसको नहीं मानता, मैं तो उसको, वो उस वाले को छोटा मानता हूँ, उस वाले को बड़ा मानता हूँ। ये बहुत स्वाभाविक चीज है कि नहीं, आप बोलोगे कि नहीं, राम तो छोटा है लेकिन शिव जी बहुत बड़ा है, या किसी कोई कोई जो वैष्णव है वो कुछ उल्टा बोलेगा कि अच्छा नहीं, शिव जी तो छोटे हैं लेकिन विष्णु जी बहुत बड़े हैं। इस प्रकार से जो जब भी आप अनेक ईश्वरों में जब आप फंसोगे तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो पहली बात तो ये कि आप वेद के ऊपर जाइए। वेद के अंदर केवल एक निराकार सर्वव्यापक ईश्वर है, उसी के ऊपर आप अपना विचार रखिए, उसी को अपना आराध्य मानिए। बाकी जितने भी शरीरधारी लोग हैं इनको आप एक ऐतिहासिक महापुरुष समझ सकते हो, इससे अधिक ईश्वर नहीं है वो। तो ये बात है। आपकी बहन को आप अपने से डायरेक्ट भी समझा सकते हैं। आप अपनी बहन को डायरेक्ट समझाइए, और कभी सामर्थ्य हो तो पिताजी को भी समझाइए। झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इतना तो बताना बनता है कि ये भगवानों में झगड़ा नहीं करना, हमें ईश्वर एक ही होना चाहिए। और उनको जो मैंने पुरानी वीडियो में वेदों के प्रमाण जो आपको इतने सारे दिए थे, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते, या एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, कि ईश्वर एक ही है, वह एक ही है, उसको उसके नाम अलग अलग है बेसिकली। तो ये विष्णु जी हैं, ये शिव जी हैं, ऐसा करके कुछ नहीं है। उसी ईश्वर का नाम विष्णु भी है, उसी ईश्वर का नाम शिव भी है। ये ऐसा ही है कि जैसे मुझे कोई कवि कहे, या कोई मुझे बलवान कहे, या कोई मुझे बुद्धिमान कहे, या कोई मुझे नाटा कहे, कोई मुझे काला कहे। मेरे किसी किसी गुण के कारण, मेरा रंग काला है तो कोई मुझे काला कह सकता है, मेरे अंदर शक्ति है तो कोई मुझे शक्तिशाली कह सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि काला और शक्तिशाली दो अलग अलग मनुष्य हैं, तो मनुष्य एक ही है, वाशी। तो ये बात है। प्रशांत जी का प्रश्न है, चिराग इनको ले लीजिए। इन्हीं का एक्चुअली दूसरा प्रश्न भी है। अच्छा। योर ट्वीट ऑन कश्मीर फाइल्स नॉट पिकिंग अप आर्म्स व्हेन एनिमी वाज पियर्सिंग बेलीज एंड ब्रेस्ट ऑफ मदर्स वाज कॉर्डिंग, not don't glorify it anymore, learn to defend your women, children and dharma.
आपली सेट, बट एक चीज समझ नहीं आई कि डोंट ग्लोरीफाई इट एनीमोर से मतलब क्या था आपका? एट्रोसिटी ना दिखाएं, कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। उनको क्या बोले जो इसको प्रोपागेंडा बोलते हैं और जो ओवर ग्लोरीफाइड बोलते हैं? एट्रोसिटीज वर ऑन बोथ साइड्स। और देखिए, मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा था कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित हो या ये इसके फिल्म के बनाने वाले ही हों या जिस इसमें जिन एक्टर्स ने काम किया है, वो एक बात को बार बार लिखे जा रहे थे कि लोग कहते हैं कि इनजस्टिस के कारण लोग हथियार उठाते हैं, परंतु देखो हम कश्मीरी पंडितों ने तो कभी भी हथियार नहीं उठाए। इतना इनजस्टिस हुआ लेकिन हमने तो नहीं उठाए, हमने तो बहुत बिजनेस खोला, हमने तो माइग्रेट कर लिया, परंतु हमने तो हथियार नहीं उठाए। तो जब मैंने देखा कि ये ओवरवेलमिंगली, ये मैं देखते जा रहा था कि हथियार नहीं उठाने को एक अपना एक वो समझ लिया गया है कि नहीं, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा आपका एक आपने एक पॉइंट स्कोर कर लिया बेसिकली मुसलमानों के ऊपर। तो तब मुझे इस चीज का खेद हुआ कि भाई जहाँ पे माँ बेटी के ऊपर किसी ने तलवार रख दी है अगर गर्दन पे, तो वहां पे आपकी तलवार अगर नहीं निकली तो ये ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है। ये हमारे अंदर कलेक्टिव शेम, जिसमें मैं स्वयं भी सम्मिलित हूँ, मेरे पूर्वज भी सम्मिलित हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्म की बात है कि हम वो सब देखने के बाद में हम इस चीज पे आज तक गाल बजा रहे हैं अपने कि हाँ जी देखो हमने उनके ऊपर, केवल क्योंकि हम उनके ऊपर एक पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं कि हाँ देखो तुम तो मार रहे हो लेकिन हमने नहीं मारा कभी। एक समय के बाद में ये पॉइंट स्कोरिंग कायरता हो जाती है, जो कि इस समय पे हो रही है। यदि सामने वाले ने हमारी माँ बहनों के पेट फाड़े थे तो मैं नहीं कह रहा कि हमें भी उनके पेट फाड़ उनकी माँ बहनों के करने चाहिए, परंतु जिसने फाड़े थे, जिस विचारधारा ने फाड़े थे, उस विचारधारा को जाके तो हमें फाड़ना चाहिए, परंतु उसके विषय में हमारे लोग कितना कार्य करते हैं। तो मेरा उस चीज पे वो था, और वो मैं बिल्कुल उस बात पे बिल्कुल शब्दशः वहीं पे स्टैंड करता हूँ। बाकी मैंने ये नहीं कहा कि एट्रोसिटी नहीं दिखानी चाहिए, एट्रोसिटी बिल्कुल दिखाइए, परंतु एट्रोसिटी दिखाने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि उसके बाद में क्या, मतलब ठीक है फाइल देख ली, कश्मीर फाइल देख ली, लोगों ने बनाने वालों को भगवान भी बोल दिया, उसके बाद में क्या? क्या हमने प्रतिज्ञा की कि ठीक है हमारे जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं वो सब मार्शल आर्ट सीखेंगे, वो सब चाकू चलाना सीखेंगे, अपना सेल्फ डिफेंस सीखेंगे, तलवार चलाना सीखेंगे, गन चलाना सीखेंगे, अपने घरों में हम ऐसे व्यवस्था करके रखेंगे कि ताकि कोई राक्षसों की टोली आगे से आए तो इस प्रकार से चीजें ना हो, हम संगठित होकर रहेंगे? क्या हमने ये सब किया? हम जन्मना जाति व्यवस्था को छोड़ेंगे? जिस जिस चीज ने भी हमको ऐसे बनाया, दरिद्र बनाया, कमजोर बनाया, दुर्बल बनाया, हम उस चीज को छोड़ेंगे? हमने हमने प्रण किया क्या? हमने एक पिक्चर की टिकट खरीदी, हम बाहर आए, हमने रोना धोना किया और हम आ गए। मतलब ठीक है, वो मुझे भी रोना आया उन लोगों को देख के जो लोग रो रहे थे, परंतु ये खाली रोने से अब बात नहीं बनेगी। ये युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र के अंदर युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के बीच में शत्रु का एक ही उत्तर है, आप बलपूर्वक आप शत्रु पे विजय प्राप्त कीजिए, बस। इसके अलावा जो भी कुछ हो रहा है युद्ध क्षेत्र में वो सब एक ढोंग है, वो सब एक सब ऑप्टिमल चीजें हैं, उसका कोई लॉन्ग टर्म में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत कड़वे शब्द हैं, परंतु ये चीजें मैंने कड़वाहट से सीखी हैं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। स्त्री सम्मान और रक्षा के लिए नगरों और वंशों को ध्वंस करने वाली हमारी संस्कृति और परंपरा को मोमबत्ती और साइलेंट प्रोटेस्ट वाली परंपरा से वापस कैसे लाया जाए? रचना जी देखिए, ये कार्य माताओं का ही है, अपने बच्चों को ये लिबरल ना बना के, मोमबत्ती वाला ना बना के, बच्चों को अपने शक्तिशाली बनाएं, उनको थोड़ा सा रिस्क लेना सिखाएं। आजकल के जो मैं देख रहा हूँ बच्चों को ऐसे बना रहे हैं कि अच्छा बच्चा ऐसे कोई भी 2 कदम निकलता है तो उसके पीछे पीछे भागते हैं, अरे ये वो ना कर ले, अरे ये ऐसे ना हो जाए, इसके साथ वैसा ना हो जाए, थोड़ी देर के लिए भी धूप में ना चल दे, थोड़ी देर के लिए भी ठंड ना लग जाए। तो जब हम अपने बच्चों को यदि इस प्रकार बड़ा करेंगे तो वो जब 18 वर्ष के होंगे तो वो किसी राक्षस से लड़ नहीं सकेंगे। और फिर क्या होता है कि जितना जितना अंदर शरीर में सामर्थ्य होगा उतना ही आत्मा में भी सामर्थ्य होगा। तो बस उसी के अनुसार वो आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये जो लिबरल लोग आजकल जो हुए जा रहे हैं वो क्यों हुए जा रहे हैं? क्योंकि शारीरिक सामर्थ्य और आत्मिक सामर्थ्य इनका कम है। अब जो व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता वो व्यक्ति सामने वाले में खोट देखेगा ही नहीं। लिबरल जो है वो व्यक्ति बाय चॉइस थोड़ी है, वो बाय
वो बाय डिजाइन है लिबरल। जिस व्यक्ति के अंदर लड़ने वाले हॉर्मोन्स नहीं है वही तो बोलेगा ना, अरे यार दुनिया में तो सब जगह पे ऐसे एक ही जैसा है, क्या किसी में बुराई देखूं मैं, बुरा जो देखन मैं चला, ये सब वो व्यक्ति करेगा जिसको लड़ना नहीं आता। जिसको लड़ना आता है वो लड़ेगा खड़ा होके। तो इसलिए वो जो कल्चर लाने के लिए रचना जी सामर्थ्य की आवश्यकता है। हमारे बच्चों में सामर्थ्य होगा, हमारे युवाओं में सामर्थ्य होगा, तो और विचारधारा होगी, तो विचारधारा प्लस सामर्थ्य ये दोनों चीजें हैं। तो हम जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे वो यही कर रहे हैं कि वैचारिक क्लैरिटी रहे, विचारधारा की शुद्धता रहे और उसके साथ में शारीरिक आत्मिक सामर्थ्य रहे। तो बिल्कुल स्त्री सम्मान के लिए बहुत कुछ करा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं है, कुछ कुछ ऐसे लोग अवश्य लगे हुए हैं, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मतलब हम कुछ कुछ कार्य करते हैं तो उनमें हर प्रकार के लोग हैं, तो जो स्त्री सम्मान के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। उनमें से बहुत सारी बातें बताने योग्य नहीं होती, परंतु ऐसे ऐसे लोगों से पृथ्वी खाली नहीं हुई है। पर हाँ ये है कि जिस समाज में 2-2 टके के एंटरटेनर्स, सोशल मीडिया पे बकवास करने वाले, इस प्रकार से जो लोग हीरो बन जा रहे हैं, वहां पे अब शौर्य, वीरता, इन सब गुणों का अब कोई ग्राहक नहीं बचा है। तो इसलिए बहुत तेजी के साथ में पतन हो रहा है इस समय युवाओं का। तो वो एक खेद का विषय है और उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हम इस पे कार्य करें। तो माताओं का ये रोल होना चाहिए कि अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाएं, उनको छुई मुई का पौधा ना बनाएं, उनको गर्मी, धूप, प्यास, भूख, शीत, दुख, सुख हर प्रकार के तप से गुजारें, ताकि जब वो 18 वर्ष का बने तो उसके हाथ हथौड़े के जैसे कड़े हों। तो तब वो पलटेगा, स्त्री सम्मान के लिए बहुत कुछ पलट देगा। वे संगम जी का प्रश्न है, वेदों में सोमरस किसे कहा गया है? क्या सोमरस मदिरा का सिनोनिम है? नहीं, सोम शब्द जो है वो, आपने एक शब्द सुना होगा सौम्य, सौम्यता। सौम्य कहते हैं सुंदर को, मधुर को, ये सौम्य रस। तो या जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आप बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप दारू पीने वाले हैं। सौम्यता अर्थात मधुरता। तो सोम मतलब कोई भी औषधि, एक ऐसी औषधि जो कि मधुरता प्रदान करने वाली है, ठंडक प्रदान करने वाली है और आयुर्वेदिक रूप से मस्तिष्क को तेज करने वाली है। तो सोम वल्ली करके एक औषधि हमारे आयुर्वेद में कही जाती है। तो सोम का अर्थ कहीं पे भी ये मदिरा नहीं है। ये अगेन ये दुष्ट लोगों की परिकल्पनाएं हैं, जिन्होंने जो मजाक करते हैं कि सोमरस का पान तो देवता भी करते थे। इस प्रकार के जो अक्षाप, ये जो थर्ड क्लास ये जो लोग हैं, इन्होंने इस प्रकार की चीजें करी हैं, परंतु इनसे आपको परेशान नहीं होना। सोम का अर्थ सौम्य, मधुर स्वभाव का कोई भी रस है, उसको आप सोमरस कह सकते हैं। तो ये है। भैया गौतम जी का प्रश्न है, व्हाट इज द एटीट्यूडनल डिफरेंस रिगार्डिंग ऑल फाइन आर्ट्स बिटवीन सनातन धर्म एंड अदर रिलीजन्स? अच्छा, ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है, परंतु गौतम जी को मैं अलग से बता दूंगा, उनके साथ अलग से संपर्क रहता है। परंतु देखिए, सनातन धर्म सिद्धांतों का नाम है। सनातन धर्म को आप आर्ट्स वगैरह से, बहुत ज्यादा आप आर्ट्स से सनातन धर्म को एसोसिएट मत करिए। सनातन धर्म अर्थात विचारधारा। विचारधारा मतलब ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, हमारा इनके साथ आपस में संबंध क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्मफल का सिद्धांत क्या है, आदि आदि आदि। जब इन बातों को व्यक्ति समझता है तब फिर कन्विक्शन के साथ में जीवन में बाकी बाकी विद्याओं का प्रचार प्रसार करता है, विद्याओं को प्राप्त करता है। तो उस प्रोसेस में कुछ जिसको आप ये बोल रहे हो वो चीजें आ जाती हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वैदिक धर्म के अंदर ऐसे, जैसे अब्राहमिक रिलीजन में कोई कोडेड चीजें होती हैं कि अच्छा ये पाप है और ये पुण्य है, उस प्रकार से तो नहीं है। परंतु हाँ, कुछ फंडामेंटल्स हमारे यहाँ दिए गए हैं कि जो भी चीज ब्रह्मचर्य की हानि करे वो पाप है। जो भी किसी दूसरे प्राणी को कष्ट देता है, जो प्राणी हमें कष्ट नहीं दे रहा, अर्थात हिंसा, वो हिंसा पाप है।
तो जिस भी कर्म में हिंसा हो रही है या जिस भी कर्म में ब्रह्मचर्य का नाश हो रहा है, वो कर्म चाहे उसको आप कुछ भी आर्ट का नाम दे दें या कुछ भी नाम दे दें, वो फिर पाप कर्म की श्रेणी में आएगा। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जिसे आर्ट कह रहे हैं या फाइन आर्ट्स कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, तो वो हमारे इन ब्रह्मचर्य की, हमारे अहिंसा की, तप की परिधि में रहे। तो ये है। बाकी बाहर वालों के यहाँ पे तो क्या है वो तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जंगल का कानून है और क्या। जी। भैया ये प्रश्न गरिमा जी का है। तुलसी विवाह, जलंधर विष्णु तुलसी ट्रायंगल स्टोरी, इंद्र गौतम ऋषि वाइफ इंसिडेंट, इन चीजों पे बहुत टारगेट होता है हमारे रिलीजन का। इनका वन स्टॉप सोल्यूशन का आंसर क्या होगा? इसको जस्टिफाई कैसे करना है? वॉइड वॉश करना है क्या, या सिंपल फेक एंड मेकअप डिक्लेयर करना है? बिल्कुल, इसको ऐसे डिक्लेयर करना है कि भाई देखिए, ये जो इंद्र है, ये जो प्रजापति है, ये जो इस प्रकार के, ये जो इंद्र कैरेक्टर है, ये इंद्र कैरेक्टर कोई स्वर्ग, कोई भौतिक स्वर्ग के अंदर कोई इंद्र वहां पे अप्सराओं का नाच देखने वाला है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा का सारा ये जो नरेशन है, जो नैरेटिव है, ये अभी पिछले 15-20 वर्षों में जो जिस प्रकार के टीवी सीरियल्स आते रहे हैं, उसके कारण ये अधिक पनप गया है, वरना ये पहले कुछ पुराणों के अंदर ही सीमित था। उसके बाद अभी मेन स्ट्रीम हो गया इस तरह से। तो इंद्र जब कोई भौतिक पदार्थ है ही नहीं, इंद्र कोई भौतिक देव है ही नहीं, कोई ऐसे करके देव देवता नहीं घूम रहे हैं कहीं पे भी। इंद्र राजा को भी कहते हैं, इंद्र ईश्वर को भी कहते हैं, इंद्र विद्युत को भी कहते हैं, इंद्र बादल को भी कहते हैं, इंद्र सूर्य को भी कहते हैं। तो अलग अलग मंत्रों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इंद्र के अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। तो ये जो अहिल्या की कहानी है, गौतम ऋषि की कहानी है, ये सब बेकार है, मिथ्या है, झूठ है, बकवास है। किसी वेद के अंदर इसका एक भी शब्द नहीं मिलता हमको। तो इसलिए आप बिल्कुल इसको रिजेक्ट कीजिए। आप बोलिए कि वेद के अंदर तू लेके आ, कहाँ पे लिखा है, बस इसका ये उत्तर है। वेद के अंदर लेके आओ भाई, हम तो वेद को मानते हैं। तो वेद के अंदर नहीं मिलेगा कहीं पे, ये उत्तर है इसका। क्योंकि इन चीजों को जस्टिफाई करने जाएंगे आप तो नहीं होगा, क्योंकि यदि इस कहानी को सत्य माना जाए कि किसी दूसरे की मतलब कोई दूसरी महिला है, किसी दूसरे की पत्नी है, उसके जीवन में जाके तुम भेष बदल के जा रहे हो, उसके साथ तुम कुकर्म कर रहे हो, तो ये तो राक्षस वाला कार्य है। तो ये इंद्र का कार्य कैसे हुआ? मतलब यदि इंद्र देव है तो ये तो देव का कार्य नहीं है, ये तो राक्षस का कार्य है। तो इसलिए ये देव या राक्षस, ये कोई ऐसे भौतिक नहीं है, ये बहुत सटल चीजें हैं। मतलब ये ऐसे भौतिक अवस्था कभी भी नहीं है ऐसे राक्षसों की या ऐसे देवों की भी। ये बहुत गुणवाचक सी चीजें हैं। आप इनको मन की वृत्ति कह सकते हो। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आज की कड़वी कड़वी बातों को सुना। यदि आपको वो कड़वी बातें लगे तो अपने परिवार के साथ अपने बच्चों को अवश्य बताइए। अपने महापुरुषों की खिल्ली उड़ाने से बचिए, दूसरों को भी रोकिए, और वैदिक धर्म, सच्चे वैदिक धर्म में पुरुषार्थ कीजिए। पुनः आप सभी को श्री रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले सप्ताह हम पुनः अपने ईश्वर के गुणों को कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ में आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्ते।